नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया लाइव। लखीमपुर खीरी से अश्विनी सिंह राजपूत की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पंचायत चुनाव में हुई धांधली, पसगमा कांड सहित 15 सूत्री ज्ञापन उप जिला अधिकारी साथी शुक्ला को धरना स्थल पर सौंपा गया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस काफी सक्रिय रही। भाजपा की नीतियों के विरोध में जमकर नारे लगाए गए। किसानों की फसलों की लाभकारी मूल्य, गन्ने का बकाया मूल्य, बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस के बढ़ते दामों पर, महिलाओं के साथ हो रहे अपराध व बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के एवं पत्रकारों के ऊपर लगातार हो रहे हमले सहित 15 सूत्री ज्ञापन सपाइयों ने उप जिला अधिकारी साथी शुक्ला को सौंपा। देखिए अश्विनी सिंह राजपूत की पूरी रिपोर्ट। जलवा कायम है, पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेडी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दम है कितना दमन में तेरे, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही। हिंदुस्तान जानता है, इस हिंदुस्तान के सभी नौजवान जानते हैं, महिलाएं जानती हैं, जो पसगमा प्रखंड जैसे ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर जो भाजपा ने अपनी गुंडई के दम पर हमारे समाजवादी साथियों को नामांकन नहीं करने दिया, उसी के निर्देश पर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो निर्देश दिया है कि सभी तहसील मुख्यालय पर हमारे समाजवादी आंदोलन के संघर्षशील नौजवान साथी, आदरणीय बड़े बुजुर्ग, बड़े नेताओं के माध्यम से हम लोग आज आंदोलन में यहाँ पे शामिल हुए हैं। और प्रमुख मुद्दा हमारे ये भी हैं कि जो लगातार मोदी सरकार, योगी सरकार जो पेट्रोल डीजल से लगाकर कानून व्यवस्था, गुंडई, जो भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरीके से गुंडई पर उतारू है, समाजवादी पार्टी के लगातार कार्यकर्ताओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। हम कहना चाहते हैं योगी और मोदी की सरकार से कि ये बहुत दिन दूर नहीं है जब आप जिस तरीके से आप एक बार सदन में रोए थे, फिर वही दिन आने वाले हैं और फिर वही आंसू बहाकर आप रोने का काम करेंगे। ये समाजवादी लोग हैं, ये रोने का काम नहीं करते, झुकने का काम नहीं करते हैं, ये आपको झुकाने का काम करेंगे। वो दिन दूर नहीं है। 2022 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये पूरा जनसैलाब नौजवान पूरी तरीके से तैयार है और वो दिन दूर नहीं है जब 22 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग पूरी तरह संकल्पबद्ध हैं। नौजवान पूरी तरह तैयार है संघर्ष के लिए, जो भी रास्ता अपनाना होगा हम उसके लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों ने संज्ञान भी लिया है और पूरे वीडियोस भी देखे हैं। अभी भी जो वीडियो फुटेज में साफ तौर पे दिख रहे हैं और जो उकसाने वाले जो यहाँ के भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, इन लोगों की किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो रही है। और जो उसमें मारपीट करते हुए, महिला की साड़ी खींचते हुए, ब्लाउज फाड़ते हुए दिख रहे हैं, उनकी भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही। सारे लोग वो लोगों की महिलाओं ने अपने 164 के बयान में खोल दिया। उसमें रेखा वर्मा जी का भी नाम है, लोकेंद्र प्रताप सिंह का नाम है, छोटू पंडित का नाम है, श्याम किशोर अवस्थी का नाम है। उन लोगों का अभी तक क्यों गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप ये बताइए, इनसे पूछे गिरफ्तारी कब होगी? टाइम लीजिए, टाइम बताएं, टाइम बता दीजिए आप। अगर एक हफ्ते में गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम समाजवादी एक बड़े आंदोलन को यहाँ पर मोहम्मदी में हम करेंगे। फिर आप मत कहिएगा कि किसी तरीके का कोई भी कानून व्यवस्था का प्रश्न। पत्रकार भी घायल है, मतलब वो भी लूट के भागा था। आशीष शुक्ला का नाम भी 164 में आया है। वो कहीं इलाज करा रहा है। किस तरीके से? पूर्व सदस्य हूँ राज्य महिला आयोग की। मैं आपसे कहना आप भी एक औरत हैं और जिस तरह औरत को अपमान किया गया है, कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वो किसी भी समाज की औरत हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती किसी भी कीमत पर कि औरत आम उसकी साड़ी द्रोधी वाला हाल किया जाए। शासन में कौन था? तहसीलदार साहब बेकार बात है। ये मौके पे थे, तो क्या हो रहा था? तो क्या बोल रहे हो?
से सही है। आपकी ड्यूटी ही नहीं थी। तहसीलदार भी तो मेहनत कर रहा था। हाँ, तहसीलदार मेहनत कर रहा था, हम लोगों ने बोला इस बात को। देख रहा हूँ। नहीं मैडम वो उसके सब पे कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं। और अगर हफ्ते भर में नहीं हुई तो हम ये उच्च अधिकारियों को एक बात भी बता चीजें उड़ाई दे रहे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पर सरकार में हमले बढ़े हैं। जिस तरीके से जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में संगठित तरीके से अपराधी गुंडों को छूट देकर के पुलिस प्रशासन और सत्ता ने पूरी जो छूट प्रदान की और पर्चे फाड़े गए, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, चीरहरण हुआ, उन घटनाओं के साथ साथ बढ़ती महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था, गन्ना बकाया से लेकर के पूरे प्रदेश को अराजकता और विनाश की तरफ धकेल देने की भाजपा सरकार की साजिशों के खिलाफ आज हर तहसील मुख्यालय पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे तहसील मुख्यालयों पर ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें हमने जो अपना ज्ञापन है वो राष्ट्रपति के नाम संबोधित किया। महामहिम राष्ट्रपति के नाम 16 सदस्य बिंदुओं पर हमने अपना ज्ञापन यहाँ के लोकल प्रशासन को प्रेषित किया है। मुख्य मांगे क्या है आपके जो ज्ञापन दिया गया है? मुख्य मांगे जो प्रमुख रूप से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ा है, महिलाओं पे हमले बढ़े हैं, जो आपके गन्ने का बकाया है, जो महंगाई बढ़ रही है, आज 200 रुपये किलो कड़वा तेल हो गया है, 900 साढ़े 900 का सिलेंडर हो गया है, 90 का डीजल, 100 का पेट्रोल हो गया है। ये जो पूरी तरीके से किचन का बजट बिगाड़ दिया गया है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को तार तार करते हुए जिस तरीके से इन्होंने हमले आयोजित किए हैं जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में, पंचायत चुनाव में पूरी तरीके से गुंडागर्दी को स्थापित किया गया, अराजकता को स्थापित किया गया, उसके खिलाफ इस आंदोलन का आगाज किया गया था। 2022 में क्या रहेगा आपके मुख्य सरकार? 2022 में सपा के क्या मुख्य स्रोत रहेंगे चुनाव? हमारा सीधा सा विजन साफ है हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का। हम विकास के एजेंडे पे पॉलिटिक्स किए हैं, हमने विकास करके दिखाया है। जो बुनियादी ज़रूरतें थी जनता की हमने उनको लागू करके दिखाया है, वो 108 हो, 102 हो, 100 नंबर हो, लैपटॉप योजना हो, जो भी युवाओं का रोजगार का जो प्रश्न है, पहली कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की गारंटी माननीय अखिलेश यादव जी ने दी है। और हर महिला को हम लोग इस प्रदेश की 1 करोड़ महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। ये हम लोगों ने सीधा हम लोगों ने निर्णय लिया है, हमारी पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है और इसी एजेंडे पर हम विकास के एजेंडे पर हम इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। अंतिम सवाल हमारा है, आपने उप जिलाधिकारी से बोला है कि 1 हफ्ते तक हमारी जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं अगर मांग नहीं, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें सांसद विधायक जी भी दिख रहे हैं, अगर वो 1 हफ्ते तक सत्ता पक्ष के लोगों पर कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग क्या करने वाले हैं? तब हम एक बड़े आंदोलन का हम लोग रूपरेखा तय करेंगे और जिस तरीके से महिलाओं पे इन लोगों ने हमले आयोजित किए हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका संज्ञान लिया, तत्काल महिलाओं को बुला करके मुलाकात की और पूरी तरीके से न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। और इसीलिए अखिलेश जी के प्रेस मीट करने के बाद और उच्चाधिकारियों से बात करने के बाद ही योगी सरकार ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश के चलते उन्होंने 6 पुलिस अधिकारियों पे गाज गिराई, सस्पेंड किया है, लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, हमारी प्राथमिकी लिखी गई थी और भी लगातार नाम सामने जो आए वीडियो फुटेज के आधार पे 164 के आधार पे वो धीमे धीमे सारे लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, हमने 1 हफ्ते का समय दिया है, हम समाजवादी सड़कों पे उतरेंगे और ये जिला प्रशासन और भाजपा सरकार का जो एक गठजोड़ है, यहाँ के गुंडों का जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ के खिलाफ हम सड़कों के ऊपर संघर्ष करने का काम करेंगे। ये राष्ट्रीय स्तर पे तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये जनतंत्र है, उसमें आपको एक हक मिले हैं। वो हक जब आप एग्जीक्यूट करते हैं या वो हक जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे कोई और रोकने की ताकत में नहीं है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। मतलब जैसे कि हमारा हक है इस देश में डेमोक्रेसी से कि हम एक निकाह कर सकते हैं, एक शादी कर सकते हैं, इसको कोई भी सरकार रोक नहीं सकती। अगर हम शादी करना चाहते हैं, हम बालिग हैं, औरत बालिग है, दोनों लोग ये फैसला करते हैं कि हम लोग शादी करेंगे, तो ये हमारा संवैधानिक हक है
कि हम शादी कर सकें। अब इसको एक कोई सरकार मौजूदा जो गवर्नेंस कर रही है वो रुकवाने की कोशिश करेगी तो ये हो जाता है जनतंत्र या डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ की बात। तो पसगवां में जब एक ब्लॉक प्रमुख अपना प्रत्याशी बन के अपना पर्चा दाखिल कर रहा है तो उसको रोकने की ये जो सरकारी गुंडों की कोशिश थी इसके खिलाफ विरोध है। ये एक बहुत छोटी सी बात है। अब इससे बड़ी बात क्या है? इससे बड़ी बात यह है कि वो प्रत्याशी को पर्चा छीन के फाड़ा भी जा सकता था। ये होता है उसके हद से रोकना, लेकिन उसकी अजमत पे हमला किया गया। इसको प्रत्याशी को रोकने की कोशिश नहीं करी गई थी, इसमें दिलों में डर बसाने की कोशिश करी गई थी। तो ये जो विरोध है और ये जो पूरा मोर्चा है और जो पूरे प्रदेश स्तर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बोला है कि करा जाए, वो ये साबित करेंगे कि डरते नहीं हैं, ना डर अपने दिलों में बैठने देंगे और डेमोक्रेसी के लिए लड़ेंगे। ये 3 बातें हैं। एक बात ये पूछना चाह रहे हैं कि जब ऐसे कोई विवाद होते हैं आमतौर पे कार्यकर्ता लोग होते हैं, जब देखा जाए पूरी वीडियो फुटेज जिस तरीके से आ रही है, सांसद विधायक बड़े बड़े नेता हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बड़े हर डेमोक्रेसी का जो इलेक्शन का जो वो होता है प्रस्ताव होता है, वो हर आदमी जो प्रत्याशी बनता है वो अपने पार्टी के बड़े नेता के नेतृत्व में आता है। ये नॉर्मल बात है, उसने वही किया। लेकिन वहाँ पे जो मौजूदा पुलिस थी, काम उसका था। नेता तो जनता की बात रखेगा, जाके जनता अपनी बात नेता से कहेगी, लेकिन नेता के साथ जब अपराध होगा और जनता के साथ जब अपराध होगा तो वो पुलिस के पास जाएगी। तो पुलिस अपना काम करे, और पुलिस अगर अपना काम नहीं कर रही है तो उसके पीछे कोई वजह होगी। पुलिस जो है वो सरकार को जवाबदेह है, तो यानी सरकार पुलिस से काम लेना नहीं जानती है या सरकार पुलिस से उल्टा काम ले रही है। भाई पुलिस तो एक नौकर है, वो शपथबद्ध हैं सरकार का आदेश मानने के लिए, तो सरकार जो आदेश देगी वही तो पुलिस करेगी। तो पुलिस जो कर रही है उससे आप सरकार पहचानिए कि आदेश दे रही है। पुलिस अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती है, वो शपथबद्ध है मौजूदा सरकार से। कल को माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी, आप देखिएगा यही पुलिस अगर अपने हाथों से गरीबों को खाना और पानी ना पिलाए तो कहिएगा क्यों? क्योंकि सरकार ये कहेगी कि तुम समाजवाद की विचारधारा पे चलोगे तो पुलिस वैसे चलेगी, और फासिस्ट जब कहेगा कि तुम फासिस्ट की विचारधारा पे चलोगे तो पुलिस वैसे चलेगी। पुलिस नौकर है सरकार की, मालिक नहीं है। और बताइए।